Hello bachon, let's read the question. The question says if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4, the want of factor used for the calculation of molecular mass is option 1 1 plus 2 alpha, option 2 1 minus 2 alpha, option 3 1 plus alpha, option 4 1 minus alpha. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that I, that means want of factor, is equal to the number of particles आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि इस वाले केस में Na2SO4 डिसोसिएट हो रहा है तो हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि जो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चाहिए हमें और जो डिसोसिएट होने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए वो चाहिए। और आई जो होता है वो ऑल्सो इक्वल होता है अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो मोलर मास ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता लग ही जाएगा इजीली, हम एटॉमिक मास को ऐड कर लेंगे। तो अगर हमें अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो Na2SO4 हमको दिया हुआ है, तो Na2SO4 डिसोसिएट होता है 2Na प्लस आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन इस फॉर्म में। इनिशियली सपोज एक मोल प्रेजेंट है Na2SO4 के, तो ये दोनों 0 0 होंगे। जैसा कि इसमें बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो ये इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और यहाँ पे 2 अल्फा बनेंगे सोडियम के Na प्लस आयन के, और एक अल्फा बनेगा SO4 2 नेगेटिव आयन का। तो ये तो है इनिशियल मोल, यहाँ पे जो 1 और 0 0 लिखे हैं, और ये है मोल्स आफ्टर और पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स हमारे पास आ गए, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, दैट मीन्स ये अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, सॉरी 1 प्लस 2 अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था 1, तो दैट मीन्स आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स 1 प्लस 2 अल्फा। तो हमें ये चाहिए कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।